नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आज से जयपुर में शुरू होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्घाटन करेंगे। देश भर में आज से सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। प्रदेश में भी हो रहे हैं कई जागरूकता कार्यक्रम। पाली के रोहट में आयोजित राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब राजस्थान के नाम। और प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच आज पारा और चढ़ा। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आज से जयपुर में शुरू होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विधानसभा में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति सहित विभिन्न विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल होंगे। सम्मेलन का समापन समारोह 12 जनवरी को होगा। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र होंगे। सम्मेलन के दौरान विधानसभा परिसर में पुस्तक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। ये प्रदर्शनी संसद पुस्तकालय और राजस्थान विधानसभा पुस्तकालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी में संसदीय विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें उपलब्ध होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में आयोजित होने वाले विभिन्न सत्रों में संसद और विधानसभाओं को और अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने पर चर्चा होगी। सम्मेलन में देश के सभी विधानमंडलों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को आगे बढ़ाने पर भी विचार विमर्श होगा। इससे देश भर के विधायी निकायों में किए जा रहे नवाचारों तथा सूचनाओं का त्वरित व सुलभ आदान प्रदान हो सकेगा। इससे विधानमंडलों और जनप्रतिनिधियों की दक्षता और संवाद की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। पूर्व में आयोजित सम्मेलनों में पारित किए गए संकल्पों की दिशा में हुई प्रगति की इस सम्मेलन में समीक्षा की जाएगी तथा आगे की रणनीति पर मंथन होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। सम्मेलन से पहले कल शाम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में स्थायी समिति की बैठक में सम्मेलन की कार्यसूची को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें तय हुआ कि सम्मेलन के दौरान G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत के नेतृत्व और उसमें विधानमंडलों की भूमिका पर विस्तृत चर्चा हो। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में होने वाले कार्यक्रमों का आकाशवाणी जयपुर से सीधा प्रसारण किया जाएगा। आज सुबह 10:25 से और कल दोपहर 12:25 से प्रदेश में स्थित सभी आकाशवाणी केन्द्रों से ये प्रसारण सुना जा सकेगा। वैश्विक निवेशक सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू हो रहा है। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गयाना के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद इरफान अली उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय आज से देश भर में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि इस सप्ताह के दौरान देश भर में विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इनका उद्देश्य सड़क सुरक्षा के मद्देनजर आम जनता को जागरूक करना और सभी हितधारकों को अवसर प्रदान करना है।
इस दौरान सड़क दुर्घटनाओं के कारणों और उनको रोकने के लिए उपायों से जुड़े कई जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में भी आज से सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में आज मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। बीकानेर और बाड़मेर में भी कई जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। उदयपुर में आज से सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता लाने के लिए 7 दिवसीय प्रदर्शनी की शुरूआत होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के इस साल के संस्करण में देशभर के विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। नवोदय विद्यालय समिति के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें परीक्षा योद्धाओं से परीक्षा के तनाव को दूर करने के तरीकों पर कई रोचक जानकारियां मिल रही हैं। प्रधानमंत्री 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा के 6ठे संस्करण में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पाली के रोहट में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के समापन समारोह में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब राजस्थान के नाम रहा। साथ ही सर्वश्रेष्ठ स्काउट के लिए नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग और सर्वश्रेष्ठ गाइड के लिए नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर गाइड दोनों ही श्रेणियों में अवार्ड राजस्थान ने अपने नाम किए। इस आयोजन में विभिन्न देशों के कुल 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों के साथ देशभर के 37,000 से ज्यादा स्काउट्स एंड गाइड्स ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल कर्नाटक के धारवाड़ हुबली में 26वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। ये महोत्सव स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। महोत्सव 16 जनवरी तक चलेगा और इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए 7,500 युवा भाग लेंगे। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता लाने के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए एक और श्रोता का संदेश। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं जगदीश मेघवाल, प्रिय प्रिंसिपल आदर्श डोंडा। बाजरा, ज्वार और मक्की को प्रमुखता के साथ में सेवन करें। बाजरा का सोगरा, कड़ी के साथ में खीच, राबड़ी और अन्य प्रकार के व्यंजन हमारे को प्राथमिकता के साथ में उपयोग में लाने चाहिए। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत रोजाना होने वाले जल कनेक्शनों की संख्या बढ़कर 8,153 तक पहुंच गई है। कल जयपुर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने रोजाना औसतन 6,000 जल कनेक्शन तक पहुंचने को विभाग की उपलब्धि बताया। बाड़मेर में कल से 3 दिवसीय राजस्थानी नाट्य समारोह शुरू हुआ। पहले दिन बहनी बाणियों नाटक का मंचन किया गया। इसमें कलाकारों के सधे हुए अभिनय को दर्शकों ने भरपूर सराहा। आज शाम दुल्हन एक पहाड़ की नाटक का मंचन किया जाएगा। प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच पारा चढ़ने से आम जन को सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। सीकर के फतेहपुर में आज सुबह न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सवाईमाधोपुर और श्रीगंगानगर में आज सुबह कोहरा छाया रहा। भीलवाड़ा में सुबह बादल छाये रहने से सर्दी के असर में कमी आई। मौसम विभाग ने 12 और 13 जनवरी को नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में बादल छाये रहने और तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। 14 जनवरी से एक बार फिर शीतलहर का नया दौर शुरू होने की संभावना है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत आशा सहयोगिनियों की क्षमतावर्धन के लिए आज से जयपुर में राज्य स्तरीय आशा प्रेरणा कार्यशाला शुरू होगी। 20 मार्च तक चलने वाली कार्यशाला में आशा सहयोगिनियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभाग के शासन सचिव डॉ पृथ्वी ने बताया कि इसके लिए विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आज से जयपुर में शुरू होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्घाटन करेंगे। देश भर में आज से सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन हो रहा है। प्रदेश में भी कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। पाली के रोहट में आयोजित राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब राजस्थान को मिला है। और प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच आज पारा और चढ़ा। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।